तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है डेल्टा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो यहाँ पे आपको आज 5.24% का एक अच्छा तेजी आते हुए देखने को मिलेगा। बट वही अगर 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखोगे तो शेयर अप्रॉक्स 46 to 47% तक अपने ऊपरी लेवल से क्रैश कर चुका है। लिटरली इसको क्रैश बोलते हैं, लेकिन 50% तक साफ हो जाना इट्स अ क्रैश। ओके, यहाँ पे बात कर ले तो 479 रुपीज़ का अपना हाई लगाता है। एक साल के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो शेयर यहाँ पे अपना वही लेवल से 250 के आसपास से शेयर अपना मूवमेंट देता है एंड पहुंच जाता है 479 के आसपास, यानी कि पैसा डबल, लिटरली पैसा डबल। एंड पैसा डबल के बाद वहाँ से जो गिरावट आना स्टार्ट करता है और अभी भी शेयर टोटली बेयरिश है। ओके, अभी हम बात कर ले तो टोटली पूरा मार्केट ही बेयरिश था। ठीक है, अगर आप निफ्टी को भी देखोगे आज जाके हमें आज अप्रॉक्स 1.78% जंप आया है, कल अप्रॉक्स 2.5% तक फिसला हुआ है और कंटिन्यूसली हमें फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। एवरीथिंग बिकॉज वाई, ड्यू टू द वॉर एंड एवरीथिंग। ओके, अब यहाँ पे अगर इसको हम 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो शेयर 5 ईयर्स हुआ नहीं है, 2025 में लिस्टिंग हुआ है इसको फरवरी के आसपास। तो 329 पे ओपनिंग होता है, 329 से ओपनिंग होकर वहाँ पे काफ़ी टाइम ट्रेड करता है, वहाँ से एक बढ़िया मूवमेंट, अगेन वहाँ से गिरावट और गिरावट के बाद कंटिन्यूसली अभी रुक ही नहीं रहा है और कंटिन्यूसली हमें नेगेटिव ट्रेंड पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। और कितना गिरावट आएगा नो वन नोज। ओके, कि कितना गिर सकता है नो वन नोज, बिकॉज कोई लेवल्स बनेंगे नहीं। एक ही साल हुआ है अभी तक लिस्टिंग होते हुए, लिटरली फरवरी तक। 1 ईयर में आप क्या लेवल्स निकालोगे इसके, समझ रहे हो बात को। अगर आपने वो निचले लेवल पे कहीं पे खरीद के रखा है इस लेवल्स पे तो इट्स फाइन, ओके, बट अगर आपने कहीं पे ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है इट्स अ डिजास्टर, लिटरली डिजास्टर। अब अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, आपने अगर पहले की वीडियोस कभी देखे हो तो यस, मैंने इस लेवल्स पे बोला था कि देखो पूरा वो बहुत ही ज़्यादा भागा हुआ शेयर है, इस लेवल्स पे हमें बैठना नहीं है। ठीक है, हम गिरावट का वेट करेंगे। क्या वो मौका आ चुका है? लेट्स चेक इट आउट, बिकॉज कंपनी के हम फंडामेंटल्स देखेंगे, ऑर्डर बुक देखेंगे, एवरीथिंग वी विल चेक आउट इन दिस वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो में तक बने रहो, अंडरस्टैंड करो चीज़ों को। पहले चलते हैं हम ऑर्डर बुक पे। तो अभी का जो ऑर्डर बुक है कंपनी के पास वो है एक्सीडिंग अप्रॉक्स 841 करोड़ तक का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास अभी के तौर पे। यहाँ पे टोटल ऑर्डर बुक 841 करोड़ के आसपास का है एज ऑफ दिसंबर 31। रिसेंट ग्रोथ पे सिक्योर्ड 377 करोड़ रुपीस का ऑर्डर in new orders in the first 9 months of FY26, including 161 crore in Q3 FY26. यहाँ पे focus on sewage treatment by STP across 4 to 5 cities, water supply projects and expansion of groundwater recharge projects in Karnataka. ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सपेंशन, कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपने आप को। सिक्योर्ड ए सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट इन नॉर्थ अफ्रीका, कंपनी बाहर भी जाने का कोशिश कर रही है एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे कंपनी स्ट्रेटेजी फोकस ऑन हाई मार्जिन वाटर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड कंसिस्टेंट ऑपरेशनल ग्रोथ। ओके, तो इस पर कोई डाउट नहीं कि कंपनी अपना जितना जोर लगा रही है, इट्स गुड हियर। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अब अगर कंपनी के हमें ऑर्डर बुक्स वगैरह चेक, सॉरी ऑर्डर बुक देख लिया हमने, अब आते हैं कंपनी के, देखो मार्केट कैप इस 640 करोड़ का मार्केट कैप आ चुका है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक भरा हुआ है अप्रॉक्स 800 to 900 करोड़ का ऑर्डर बुक भरा हुआ है। ओके, यहाँ मार्केट कैप है 640 करोड़। अंडर वैल्यूड स्टॉक है भाई, स्टॉक का पीस 9.78, इंडस्ट्री पीस 16। ठीक है, अंडर वैल्यूड, काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड। डेप्ट का कोई इशू नहीं है, 13 करोड़ का डेप्ट है, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.03। अब आते हैं बैलेंस शीट में। कंपनी के पास यहाँ पे 410 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और बोरिंग्स कंपनी के वो स्लाइटली हमें इस बार थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला, विच इज़ 410 करोड़। ओके, तो यहाँ पे सॉरी बोरिंग्स इज 14 करोड़। ओके, स्लाइट ऑन हायर साइड है, बट या ये भी क्लियर कर देंगे। एंड विद द सेम टाइम कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 32%, प्रॉफिट ग्रोथ अभी नेगेटिव है, पी रेशियो 0.87, पेट्रोल स्कोर 4 के अराउंड है। अब आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे। तो देखो सेल्स की बात करें तो 51 करोड़ से 54 करोड़ जंप आया है। हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो यहाँ पे 3% से ड्रॉप है, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो 18 करोड़ से 17 करोड़ हो चुका है और नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से 14 करोड़। अब याद अर्निंग पर शेयर 7.79 से 5.34। ओके, तो कंपनी इज गुड जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। कंपनी एक ठीक ठाक अमाउंट का हमें नेट प्रॉफिट वगैरह जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। फ्रॉम पास्ट फ्यू क्वार्टर्स कंपनी एक लेवल्स पे अटक रही है, लाइक 20 करोड़ को क्रॉस नहीं कर पा रही है वो नेट प्रॉफिट्स। एक क्वार्टर की थी 27 करोड़, बट स्टिल दे हैव अ लॉट मोर वे टू गो। बट अगर देखोगे मार्केट कैप के हिसाब से 600 करोड़ का मार्केट कैप लेके ये अमाउंट में प्रॉफिट जनरेट करना, इट्स अ गुड थिंग है। इसको मैं बुरा नहीं बोलूँगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कंपनीज है विच आर जनरेटिंग एट लाइक, तो मार्केट कैप एज लाइक 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड देन जनरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं कोई 50 करोड़
30 करोड़ के नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, ठीक है, तो उससे तो काफ़ी बढ़िया है आउट से कि ओके आउट से दैट। अब आते हैं इन्वेस्टर्स पे, अगर आप आओगे तो प्रमोटर्स के पास 71% का स्टेक है, यानी मेजॉरिटी जो स्टेक है वो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। एफआईएस और डीआईएस के पास लिटरली बहुत ही कम स्टेक है, इवन एफआईएस हैव सेल एवरी सिंगल फकिंग थिंग, और यहाँ पे डीआईएस 0.63 और पब्लिक के पास 27% का स्टेक देखने को मिलेगा आपको। ओके, यहाँ पे मेजॉरिटी जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है एंड देन सेकंड पब्लिक के पास। यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस का उतना बड़ा हमें स्टेक बिल्कुल नहीं देखने को मिलता। ओके, तो वो कन्विक्शन हमें मिसिंग है, अदरवाइज देखोगे तो एवरीथिंग इज गुड। ओके, ऐसा भी कुछ इशूज़ नहीं है कंपनी पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लमेटिक इशू हो, नॉट एट ऑल। कंपनी के बस एक ही इशू है कि इन्वेस्टर्स वगैरह का कोई अभी पता नहीं है। सॉरी, इन्वेस्टर्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, एफआईएस और डीएस बोल रहा हूँ अभी के तौर पे। वही मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओके, बट एट द सेम टाइम कंपनी के हिसाब से ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं, तो आई एम होपिंग है इसके और भी ऑर्डर्स मिले एंड ऑर्डर बुक पाइपलाइन जो है वो और भी बढ़े इनके, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम कंपनी उसको एग्जीक्यूट करे। मेन थिंग इज एग्जीक्यूशन, और छोटे कंपनीज में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। ओके, तो कीप ऑन ट्रैक ऑन दैट। ओके, ऑब्वियसली वी विल ट्रैक ऑन दैट एंड देन एट द सेम टाइम वी विल अपडेट यू है कि कैसे प्रॉफिट वो करना है इसको। बट एट द सेम टाइम अब इस लेवल्स पे करना क्या है, तो देखो, अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है तो देखो अभी तो ऐसा कुछ भी डिसीजंस मत लो। ओके, ना बाय ना सेल। ओके, कुछ भी डिसीजंस मत लो, जितना इन्वेस्ट कर दिया फाइन, वेल एंड गुड, कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की अभी जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। अगर आपको डर है कि हाँ चलो यहाँ से हम रैली मिस कर देंगे, तो 10 to 20% डिप्लॉय कर सकते हो, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहो उसका 10 to 20% डिप्लॉय कर दो एंड देन वेट कि वहाँ से कोई गिरावट आए, उसके बाद 10 to 20% ये कुछ स्ट्रैटेजी पे अपना सकते हो। ओके, ये कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर में, आपको फ्रेश एंट्री के लिए मैं बता रहा हूँ, फ्रेश एंट्री के लिए ये करना है कि आप 10 to 20% डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, डिप्लॉय करके वेट करो कि यहाँ से कुछ भी गिरावट आती है, अगर मैं 200 के आसपास या आसपास 250 के आसपास वहाँ पे गिरावट आपको मिलता है शेयर, तो गो हेड आप तो और भी 20% 10 to 20% डिप्लॉय कर लो। इससे क्या होगा, आपका जो एवरेज प्राइस है वो डाउन आता जाएगा एंड अगर भागता भी है तो रैली मिस नहीं करोगे आप, समझ रहे हो बात को। तो ये कुछ ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम रिस्की शेयर है, छोटी कंपनी है, पहली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, छोटी कंपनीज में लॉस भी बड़े होते हैं और प्रॉफिट्स भी बड़े होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स आर लाइक बम्पर होते हैं। ओके, तो अंडरस्टैंड करो, प्रॉफिट जब भागेगा शेयर तो कंटिन्यूसली भागने वाला है। ओके, एंड गिरावट पे आएगा तो आपको पैनिक नहीं होना है, पेशेंस रखना है। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो कभी ना कभी हमें भागते हुए देखने को मिल सकता है, हमें बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सिंपल से बात अंडरस्टैंड कर लो, यू हैव टू हैव द पेशेंस टू गेट दैट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, इट विल टेक टाइम एंड पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से इन माय वीडियोस, पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। ओके, यही मोटो है बस, पेशेंस इक्वल्स टू प्रॉफिट। ओके, बस यही मोटो रखो एंड गो हेड इन्वेस्ट करो, कोई इशूज़ नहीं है। बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय से कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। एट द सेम टाइम गो हेड, डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।